नमस्कार सभी को। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। शारदीय नवरात्र जैसा कि शुरू होने वाले हैं कल से। तो आज मैं आपको नवरात्रि की सामग्री के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमें माता की चौकी चाहिए होती है। चौकी छोटी या बड़ी, आप जैसा भी हो वैसा ले। मैं सजेस्ट करूँगी कि चौकी थोड़ा बड़ी रखिएगा ताकि आप उसमें सारा सामान आसानी से रख पाएँ। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, माता की कोई मूर्ति अगर हो आपके पास या फिर कोई फ़ोटो हो तो आप उसे ले सकते हैं। और गणेश जी बहुत ज़रूरी होते हैं। गणेश जी की स्थापना करी जाती है इसमें। और अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है या फिर प्रति नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हो। सुपारी पर कलावा बांध करके उसे रख सकते हो, तो उसे भी गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो अक्षत, चावल। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, समूचे चावल होने चाहिए। और अक्षत थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पूजा में कई बार पड़ती है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो अष्टदल कमल बनाने के लिए भी होती है, नवग्रह की स्थापना में भी होती है, तो इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। और उसके बाद कलश स्थापना के लिए मेन है जो कलश ज़रूरी होता है, वो आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे पीतल का है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हो, मैंने कलश रखा हुआ है। और कलश के बाद आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं हो तो अशोक के पत्ते भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। आम के पत्तों का गुच्छा लीजिएगा जिसमें 5 पत्ते, 7 पत्ते या 9 पत्ते हों, ताकि वो पूरे 9 दिन तक हरे भरे रहते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल पत्ते लगाओगे तो वो भी सही रहते हैं, पर बंच जो है वो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद गंगा जल, हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कलश के अंदर डालते हैं। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो उसमें पानी भरते हैं, उसमें हम गंगा जल भरते हैं, साफ़ स्वच्छ जल उसमें डालते हैं। और फिर उसमें हम 1 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, 2 लौंग और इलायची उसके अंदर डालते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें कमलगट्टा और कौड़ी भी डाल सकते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, पर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और फिर उसके बाद हमें अखंड दीपक जलाना रहता है, जिसके लिए आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। दीपक थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा और उसमें एक लंबा कलावा डालिएगा या लंबी बाती डालिएगा, ताकि वो दीपक जो है ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा देर तक जल सके। आपको बार बार उसमें घी या फिर तेल ना भरना पड़े। और अखंड दीपक जलाने के लिए आप उसमें या तो घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का यूज़ कर सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप शुरुआत में यूज़ करें, जैसे कल नवरात्र है, अगर आप घी से दीपक अखंड जोत जला रहे हो तो फिर आप अगले 9 दिनों तक घी का ही इस्तेमाल करिएगा उससे जलाने के लिए। अगर आप तेल का यूज़ कर रहे हो तो आप तिल के तेल का ही यूज़ करिएगा। फिर हम 9 ग्रह उसके लिए चाहिए होते हैं। अगर आपके पास 9 ग्रह हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी स्थापना के लिए सुपारी का यूज़ कर सकते हो। आप 9 सुपारी रख कर के उनका यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है अक्षत जो हैं, अक्षत के 9 ढेर लगाने होंगे अलग अलग जगह पर। और फिर उसके बाद उन 9 ढेर पर एक एक सुपारी रख देनी, और उस सुपारी पर आपको कलावा जो है, कलावा या फिर जनेऊ चढ़ा देना है, और उसी को हम 9 ग्रह मानते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हमें, फिर 9 ग्रह हमने स्थापित कर दिए, फिर हमें एक सिंदूर चाहिए होता है। सिंदूर की जो जिस पर आप सिंदूर रखते हैं उसे आप रखिए, क्योंकि माता रानी को हमें हर रोज़ सिंदूर चढ़ाना रहता है। इस वजह से आप साफ़ सिंदूर वहाँ पर रखिए पूजा के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर माता रानी के लिए हमें फूल चाहिए होते हैं, तो माता रानी को सबसे ज़्यादा गुड़हल के फूल पसंद होते हैं, या फिर आपके पास कोई भी फूल हो, गुड़हल का, गेंदा का, और भी फूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल के बाद फिर हमें माता रानी को भोग भी लगाना रहता है, तो भोग के लिए आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं।
यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए ये पिक्चर लगा दी है, जिसमें आपको इलायची, लौंग, माता की चुनरी, चावल, धूपबत्ती, रोली, जनेऊ, कपूर, ये सारी चीज़ों की पिक्चर दिख रही है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि लौंग क्या है, इलायची क्या है, तो आप इस फ़ोटो की सहायता से समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो माता के भोग के लिए हमें सबसे सबसे जो पहली चीज़ है कि हमें हरा इलायची, मिश्री, बताशा और पान, ये सारी चीज़ें रखनी रहती हैं। हम उन्हें कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं। हम उन्हें भोग में एक पान के पत्ते के ऊपर बताशा, 2 लौंग और इलायची ये रख कर के उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये जब हम हवन कुंड करते हैं तो हम उसी में ही डायरेक्ट आप उसमें चढ़ा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि ये डायरेक्ट जो है माता रानी को ये भोग अर्पित होता है। उसके अलावा उन्हें कोई आप मीठा चढ़ा सकते हो। माता रानी को मीठा चढ़ाना अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमें आपको उसमें हवन सामग्री की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप हर रोज़ आपको दिन में एक बार तो हवन करना ही होगा, चाहे आप सुबह में करो चाहे शाम में करो। तो हवन सामग्री चाहिए होता है और उसके लिए आपको एक हवन कुंड चाहिए होगा। छोटा सा हवन कुंड आप मार्केट से ले लीजिए। एक गाय का उपला ले लीजिए, जिसको आप गाय के उपले को जला करके फिर उसके ऊपर आप हवन सामग्री डाल करके आप हवन कर सकते हो। फिर नवरात्रि में जौ भी उगाए जाते हैं, तो उसके लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए और मिट्टी के पात्र में एक साफ़ मिट्टी उसमें डाल लीजिए, साफ़ करके मिट्टी। और जौ को आप एक दिन पहले ही शाम में उसे भिगो दीजिएगा, ताकि जब आप दूसरे दिन उन जौ को लगाते हैं तो वो अच्छे जौ उगते हैं। और इसके बाद जो है हमें जो नॉर्मल जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो रोली मैंने आपको पहले बताया था कि रोली भगवान को लगाई जाती है। कलावा और कपूर आरती के लिए, जनेऊ आप गणेश भगवान को चढ़ाओगे और फिर उसके बाद जनेऊ नवग्रह के ऊपर भी रखे जाते हैं। और उसके बाद धूपबत्ती आपको हर रोज़ धूप देना होगा भगवान को। चंदन का टीका, माता जी के लिए एक चुनरी, और एक चुनरी जो आप जटा नारियल लोगे आप उस पे चढ़ा करके उसको रखोगे कलश के ऊपर, तो आपको 2 चुनरी की आवश्यकता रहेगी। माता रानी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करी जाती है। वो सुहाग की सामग्री आप 9 दिनों में कभी भी अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री में आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी रख सकते हो। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, जो भी आप सुहाग की सामग्री रखना चाहते हो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी किताबों का आपको पाठ करना है उसमें माता रानी की, जैसे उसमें सबसे पाठ आता है, और फिर और माता जी की आरती या फिर कथा की बुक जो है, जो भी आप पुस्तकें उस दौरान पढ़ रहे हो वो पुस्तकें भी आप वहीं पर पास में रखिए, ताकि जब भी आप पूजा करने बैठें तो आपको सारी सामग्री आपको वहीं पर ही मिले, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो यही है, मैं इतनी ही चीज़ों का यूज़ करती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं और उसके बाद फिर जो है आप इसमें देखिए मैंने किस तरीके से किया हुआ है। ज्वारे उगाए हुए हैं, ज्वारे के ऊपर फिर कलश रखा हुआ है उस पर, और साइड में माता जी की मूर्ति है, नवग्रह स्थापित किए हुए हैं, गणेश जी भी हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आपकी इस नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की पूजा में मदद करेगा। आप सभी को फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।